अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आपने बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लिया होगा। लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय XYZ कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट लिखना जो है वो मिस हो गई है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट इसके अंदर बनाना है। इसमें आपको उसने बच्चों डाटा दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने कौन सी साइड पे लिखनी है, डेबिट पे या क्रेडिट पे। तो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसे हमने कहाँ पे लिखना है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, ये कौन सी साइड पर आएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 5000। उसके बाद परचेजेज है 1 लाख, ये बच्चों आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। सेल ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद है परचेज रिटर्न 2000, इसे बच्चों क्या करेंगे? परचेज में से माइनस। सेल रिटर्न, इसे बच्चों क्रेडिट साइड पे जाके सेल में से माइनस कर देंगे बच्चों 10000। कस्टम ड्यूटी बच्चों ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन 15000, ये भी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड पे। क्लियरिंग चार्जेस ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस, जी बच्चों किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री लिखा हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। फ्यूल एंड पावर ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कूल गैस वाटर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ऑक्ट्राई ड्यूटी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट पे। इंश्योरेंस, जी बच्चों मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी पढ़ाया था। तो बच्चों इंश्योरेंस जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये हमारे पास किस में लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लेकिन अभी हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसका मतलब है कि हमने इंश्योरेंस को कहीं पर भी नहीं लिखना ट्रेडिंग अकाउंट में। मैरीन इंश्योरेंस, जी बच्चों ये मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये जो हम जो है वो बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, जो समुद्री जहाज़ वगैरह आता है उसकी जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसे हम कहते हैं मैरीन इंश्योरेंस। और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। सैलरी, तो ये भी बच्चों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन हमने अभी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो इसका मतलब सैलरी भी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों सबसे पहले आपने उसका नाम लिख लेना है XYZ कंपनी, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बच्चों उसकी डेट आ जाएगी। डेट बताई थी उसने 31 दिसंबर 2019, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द पीरियड एंड डेट। उसके बाद बच्चों फॉर्मेट देखते हैं, ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक, और इसकी अमाउंट उसने बताई हुई थी 10000। उसके बाद बच्चों आ जाएगा परचेजेज़ 1 लाख, और इसमें से आपने परचेजेज़ रिटर्न माइनस कर देना है। यहाँ पे मैंने परचेजेज़ नहीं लिखा, साथ में रिटर्न लिखा हुआ। आप सिंपल रिटर्न भी लिख लें या परचेज रिटर्न पूरा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें से 2000 माइनस किया तो आपने ये आपके पास 98000 आ जाएगा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी 5000, ट्रांसपोर्टेशन 15000 था, क्लियरिंग चार्जेस बच्चों 3000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1000, फ्यूल एंड पावर 2000। तो ये सारे बच्चों एक्सपेंस है। कूल गैस एंड पावर जो अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं 600 है ये। उसके बाद ऑक्ट्राई ड्यूटी 500, मैरीन इंश्योरेंस बच्चों ये 5000। तो उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए तो सेल आ जाएगा हमारे पास 3 लाख, और इसमें से आपने सेल रिटर्न को माइनस कर देना है। 10000 सेल रिटर्न थी, तो ये माइनस करके बच्चों आपके पास आ जाएगा 2,90,000। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके पास 5000। अब इसके बाद बच्चों आपने इन दोनों साइड का टोटल करना है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो इन दोनों में से बच्चों जौन सी साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो आपने नीचे लिखना है। इसका भी आपने टोटल करना है। इसका आप टोटल करें तो ये बन रहा है 2,95,000। और इस साइड का भी बच्चों आपने टोटल कर लेना है। इसका टोटल कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। तो आपने दोनों साइड का टोटल अलहदा से करके लिख लेना है, अलहदा से वर्किंग के तौर पे। और लिखने के बाद देखिएगा जो दोनों में से बड़ी अमाउंट होगी, इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे टोटल में लिखनी है। तो मैंने इसका बच्चों टोटल करके देखा तो इस साइड का टोटल जो है वो कम आ रहा है, और इस साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 2,95,000। तो बच्चों हम दोनों साइड पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2,95,000, और इधर भी लिखेंगे 2,95,000। तो बच्चों समझ लग गई, दोनों में से जो सी साइड का टोटल ज़्यादा होगा आपने दोनों साइड पे वही टोटल लिखना है। अब इस टोटल में से बच्चों आपने इसका जो टोटल आएगा उसे आपने इसमें से माइनस कर देना। इसका आपने टोटल कर लिया होगा
तो उस टोटल में से आपने इस टोटल में से आपने क्या करना है, जो इसका टोटल आएगा उसे माइनस करेंगे। तो माइनस करके जो बाकी बचेगा उसे आपने बच्चों यहाँ पे लिख देना जो डिफरेंस आएगा, और इसे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जी बच्चों, अगर आपके पास क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो क्रेडिट साइड का आपने टोटल दोनों साइड पे लिख के उसमें से जो डेबिट का टोटल आया था वो माइनस किया, तो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है ये बच्चों इसमें से हमने इसका टोटल माइनस किया तो वो आ रहा है 1,54,900। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और बच्चों अगर ये साइड बड़ी होती तो इसका टोटल दोनों साइड पे लिखते और यहाँ पे डिफरेंस आता तो उसे हमने लिखना था ग्रॉस लॉस। जी बच्चों, अगर यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस लॉस, और इधर डिफरेंस आएगा तो उसे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी सा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।